रामचंद्र चौधरी बस्ती। क्या मामला है, कहाँ पे आए? यहाँ सर आए थे हम, यहाँ एडीएम साहब के द्वारा बुलाए गए थे। पूर्व में सब मुख्य चिकित्सा अधिकारी संत कबीर नगर द्वारा टेंडर निकाला गया था साफ सफाई और लॉन्ड्री का, जिसमें 24 फर्मों ने भाग लिया था और 3 फर्म जो कानपुर की फर्में हैं उनको छोड़ के बाकी 21 को बाहर निकाल दिया गया। और उनका अनुभव जैसे गाइडलाइन के अनुसार 5 साल का अनुभव उसमें अनिवार्य था। तो सब तीनों फर्म जो हैं, जो L1 और L2 हुई हैं, इनका अनुबंध जब हो गया तो हम उस पर जम पे निकाले तो उनका 21 का रजिस्ट्रेशन है GST का, इसमें 4 साल से कम ही हो रहा है और उन्हीं को निविदा दे दी गई। तो उसकी शिकायत हमने कमिश्नर साहब को भी किया था, DM साहब को भी किया था, AD साहब को भी किया था। तो उसी शिकायत के परिप्रेक्ष्य में कमेटी गठित हुई, इसमें हमको बुलाया गया। और सर इसके पहले ये CMO साहब के द्वारा ही एक टेंडर किया गया है वो मैन पावर का। यही 3 फर्म जो सर इसमें 3 फर्में आई हुई हैं, यही जो L2 है वही 3 फर्म L1 उसमें हो गया था। तो यही तीनों फर्म रन कर, जबकि 150 फर्मों से भाग ली थी। यानी कि CMO साहब ने अपनी चहेतों को जी, इससे तो प्रतीत यही होता है सर कि अपनी चहेती फर्म को देने के लिए सरकारी धन का बंदर बांट किया जा रहा है। तो इसकी आज कहाँ पे जांच हो रही थी? जी, कहाँ जांच हो रही थी आज आए थे आप? आज सर यहाँ कमेटी गठित की गई थी, ADM साहब के द्वारा से ADM साहब के द्वारा हमको चिट्ठी गई थी कि कमेटी में माननीय कोषाधिकारी और ये ADM साहब रहेंगे, वहाँ प्रस्तुत हुए साक्ष्य के साथ। तो मैं साक्ष्य के साथ प्रस्तुत हुआ सर, यहाँ सारी बातें हमारी सुनी गई। हमको ये अपेक्षा नहीं थी कि CMO साहब भी रहेंगे, CMO साहब भी थे, लेकिन कुछ मतलब उनके द्वारा कुछ हमसे कहा नहीं गया। मैंने साक्ष्य मतलब प्रस्तुत कर दिया है ADM साहब को, और ADM साहब के द्वारा हमको ये आश्वस्त किया गया है कि जांच 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। सिक्योरिटी मनी वाली कैसी बात? जी, सिक्योरिटी मनी सब भ्रामक है, कई पॉइंट हैं। सिक्योरिटी मनी 2 जगह, एक अलग दिखाई गई, एक अलग दिखाई गई। और इसमें नियम है सर कि जैसे उसका कार्यालय होना चाहिए, जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं वहाँ कार्यालय होना चाहिए। कार्यालय कागज लगा नहीं लगा है, कमियां कई चीजें हैं। अब सब ये जिसको देखना चाहिए।